वेल देखें डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल है, ठीक है, जैसे आप इंसुलेटर को जानते हैं वैसे ही डाइलेक्ट्रिक्स है, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। देखिए इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर का अगर हम डेफिनेशन दें तो इंसुलेटर्स आर द मटेरियल which not allow to current to flow, ठीक है। मीन्स क्या होगा कि इंसुलेटर ऐसे मटेरियल्स हैं, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो करंट को अलाउ नहीं करते, ठीक है, अपने में फ्लो होने के लिए अलाउ नहीं करते, ठीक है। ऐसे जो सब्सटेंस हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है। ये जो डाइलेक्ट्रिक है जस्ट इंसुलेटर के जैसा ही है पर इंसुलेटर नहीं है, बस इसमें फ़र्क क्या है ध्यान से देखें। द सब्सटेंसेस विच डज नॉट अलाउ करेंट टू फ्लो थ्रू देम, बट देखें यहाँ तक तो इंसुलेटर समझ जाइए क्या है कि करंट को अपने में से पास नहीं होने देते, लेकिन बट सोज इलेक्ट्रिकल इफेक्ट और कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है, मतलब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आए तो इन पर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट लगेगा, एक इफेक्ट इसमें अप्लाई होगा, ठीक है। जैसे फॉर द एग्जांपल हम बोलें तो एग्जांपल के देखें वैक्स, पेपर, ये सारे क्या हैं एक्सेट्रा, ये क्या है डाइलेक्ट्रिक्स हैं, ठीक है। देखिए जैसे इंसुलेटर, ये मान लेते हैं एक इंसुलेटर है, ठीक है, तो इंसुलेटर में क्या होंगे कि जो आयंस हैं ठीक है, इसमें क्या होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नहीं होते, ठीक है, इसमें टू मूव करने के लिए जो है फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इस वजह से इसमें करंट जो है फ्लो नहीं होता है, ठीक है। इनका जो भी आयंस है जो अंदर में पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन है वो हमेशा क्या होते हैं फिक्स होते हैं, ठीक है, वो मूव नहीं करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो डाइलेक्ट्रिक में कुछ इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं, देखें यहाँ पे देखें प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, ये कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है। ये तो क्या होता है कि जब इसमें करंट मतलब जब हम डाइलेक्ट्रिक को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब ये इलेक्ट्रिकली क्या हो जाते हैं, पोलराइज्ड हो जाते हैं, पोलराइज्ड हो जाते हैं। इनका जो इफेक्ट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकली जो इफेक्ट पड़ता है तो ये क्या हो जाते हैं, पोलराइज्ड हो जाते हैं, ठीक है, इफेक्ट की वजह से पोलराइज होते हैं। वही चीज़ यहाँ पर नहीं होता, मीन्स क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिकली इफेक्ट नहीं होता, बट इन डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिकली इफेक्ट होता है। देखिए डाइलेक्ट्रिक को यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस used to increase the capacitance of capacitor, ठीक है। किसी भी कंडक्टर की, किसी भी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए हम डाइलेक्ट्रिक का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक क्या है, ऐसा सब्सटेंस है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकली तो मतलब अपने में है, जो करंट को फ्लो नहीं होने देते, लेकिन इलेक्ट्रिकली इफेक्ट होता है उनमें, ठीक है। इलेक्ट्रिकली इफेक्ट होकर क्या हो जाते हैं, वो पोलराइज्ड हो जाता है, ठीक है। पोलराइज्ड का मतलब ये होता है कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव, मतलब दो पोल क्या हो जाते हैं इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, जनरेट हो जाते हैं, जिसको हम पोलराइज बोलते हैं। क्लियर है। देखिए इनके अरेंजमेंट के हिसाब से ही ये दो टाइप के होते हैं, जो डाइलेक्ट्रिक्स है अरेंजमेंट के हिसाब से ही इनके जो आयंस के अरेंजमेंट है इनके अकॉर्डिंग ही ये क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। देखें देखें यहाँ पर टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, तो डाइलेक्ट्रिक्स जो हैं दो टाइप के होते हैं, पहले भी बता चुके हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। पोलर मीन्स क्या हो जाएंगे, जिसके दो पोल हो, लाइक एग्जांपल H2O पॉजिटिव निगेटिव, HCl पॉजिटिव निगेटिव, KCl NaCl पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, जिसके दो पोल हो, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, वहाँ पर क्या होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। और अगर हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की बात करें तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में हमेशा याद रखेंगे डायटोमिक जो मॉलिक्यूल हैं वो आएंगे, ठीक है, जैसे H2O2 N2, ये सारे क्या हो जाएंगे
नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पर देखें सिंपल सा बात क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के ऊपर मतलब एक दूसरे में कोइंसाइड ना हो, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ना चढ़े, उसको हम क्या बोलते हैं, पोलर। और नॉन पोलर मीन्स क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के ऊपर क्या हो जाएगा, कोइंसाइड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। जैसे अगर हम डायग्राम के थ्रू समझें तो क्या हो जाएंगे, जो पोलर है लाइक ये पोलर है, ठीक है, तो पोलर में क्या है, थोड़ा सा बड़ा ठीक है, ये जैसे पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है, इनके बीच में कुछ स्मॉल डिस्टेंस होगा। ठीक है, अभी ये कुछ इस तरीके से बनते जाएंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बनेंगे। ठीक, अभी देखें ये हो गया पोलर। पोलर जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, पोलर सब्सटेंसेस जो होते हैं, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं। इनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं। कब, व्हेन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखे होते, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो है ये कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं। इनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है, जो अरेंजमेंट है वो कहीं भी होती है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में होता है। ठीक है, जब देखिए, और एक मेजर डिफरेंस यहाँ पर थोड़ा सा और है, अगर हम नॉन पोलर और पोलर की बात करें, जब देखें जब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस पर हैं तो भी इसमें क्या है, पोलर नेचर, ये जो है इनमें डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है। ठीक है, इट शोज द डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इनमें डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम नॉन पोलर की बात करें तो देखो नॉन पोलर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखें इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के और कोइंसाइड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर चिपके रहते हैं। ठीक है, तो देखो उसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, ध्यान से सुनेंगे कि जैसे ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया निगेटिव। ठीक है, तो पोलर में क्या होंगे, पॉजिटिव निगेटिव, इनके बीच में कुछ गैप होगा, तो ये पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, लेकिन नॉन पोलर में क्या होते हैं, पॉजिटिव के ऊपर निगेटिव, ये कुछ इस तरीके से कोइंसाइड होते हैं, मतलब बीच में गैप तो होता है लेकिन ना के बराबर, मतलब गैप नहीं होता। ठीक है, लेकिन सोचो जब अगर पॉजिटिव और निगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अगर एक साथ मिल जाए तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, लेकिन न्यूट्रल नहीं होता, मीन्स कुछ ना कुछ ना के बराबर जो है यहाँ पर डिस्टेंस होता है। ठीक है, जिसको ना के बराबर माने नहीं मानते, नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बराबर, लेकिन ये इसको हम बोलते हैं क्या है कि कोइंसाइड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ये निगेटिव और ये पॉजिटिव ऐसे चिपके रहते हैं। ठीक है, और दिखाने के लिए हमको कुछ इस तरीके से इसको अरेंज करना पड़ता है, ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव कुछ इस तरीके से अरेंज रहेंगे, इस तरीके से अरेंज रहेंगे, इनके बीच में थोड़ा सा गैप होगा। क्लियर है, ये हो जाएगा पोलर डाइलेक्ट्रिक और ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। देखें ये अरेंजमेंट कब है, व्हेन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, जब इनको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पर ना रखें तब की बात है। ठीक है, और जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इनमें जो है, देखें मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसमें होता क्या है कि हम इसको मान के चलते हैं कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में डिफरेंस नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, कम डिस्टेंस, ना के बराबर। तो इसमें हम ये मान के चलते हैं कि इनमें जो डाइपोल मोमेंट है वो नहीं शो करता, डाइपोल मोमेंट शो नहीं करता। क्लियर है, ठीक है, लेकिन जब हम इस पोलर डाइलेक्ट्रिक को
किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। ठीक है, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इसको रखते हैं तो क्या होता है, देखिए जगह की थोड़ी सी कमी पड़ जाती है बोर्ड छोटा है। ठीक है, देखें होता क्या है, मान लीजिए कि हमने 2 प्लेट रखा, इनको किसी तरीके से हमने चार्ज किया, तो लाइक ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये हो गया नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये हो गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या हो गया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, चलो ठीक है। अभी देखें, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया। अब इनके बीच में हम किसको लेके आते हैं, इसको उठाकर हम क्या रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं बीच में। ठीक है, तो हमने इसको सपोज उठाकर कहाँ रखा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 प्लेटों के बीच में रखा। ठीक है, जैसे बीच में रखेंगे तो सॉरी देखिए, जैसे हम इसको डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो होगा क्या कि इसका जो पॉजिटिव आयन है वो पॉजिटिव से रिपेल होकर निगेटिव की तरफ चले जाएगा, और निगेटिव आयन है वो निगेटिव से रिपेल होकर पॉजिटिव की तरफ आ जाएगा। मतलब ये कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे, ये जो है लीनियर पोलराइजेशन होता है। ठीक है, हम जो पढ़ते हैं वो लीनियर पोलराइजेशन पढ़ते हैं, बहुत सारे पोलराइजेशन होते हैं लेकिन आपके सिलेबस में अभी केवल लीनियर पढ़ना है। ठीक है, तो ये लीनियरली जो है इफेक्ट में होते हैं, लीनियरली जो है अरेंज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, देखो इधर निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये जो है इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। क्लियर है, ओके। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि ये कुछ इस तरीके से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में आते ही कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। यहाँ पॉजिटिव साइड निगेटिव वाले आयंस जो भी चार्जेस हैं वो आ जाएंगे, और निगेटिव साइड पॉजिटिव वाले जो भी चार्जेस हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान देना, देखें इन दोनों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी कम डिस्टेंस होता है। ठीक है, बहुत कम डिस्टेंस होता है। तो होता क्या है कि पॉजिटिव और निगेटिव आकर क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव आकर न्यूट्रल हो जाते हैं। मतलब हम आगे का जो भी डायग्राम बनाएंगे कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर होता क्या है कि ध्यान से देखें होगा क्या, देखो ये बहुत ही कम डिस्टेंस पर होता है, तो ये ना के बराबर, मतलब ये दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में अट्रैक्ट होकर आपस में रिएक्शन करके क्या हो जाते हैं, ये न्यूट्रल हो जाते हैं। मीन्स ये वाले न्यूट्रल, ये वाले न्यूट्रल, पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, तो बचेगा क्या, बचेगा केवल यहाँ पर निगेटिव चार्जेस, और यहाँ पर क्या बचेंगे, पॉजिटिव चार्जेस। ठीक, क्या बच गए, पॉजिटिव चार्जेस। तो ये जो प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, कैसे, ये क्या हुआ, जब हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में, एक साइड पॉजिटिव और दूसरा साइड नेगेटिव आयन, वहाँ पर क्या होगा, ये पोलराइज होगा। इस प्रोसेस को पोलराइजेशन बोलते हैं, इस इफेक्ट को पोलराइज बोलते हैं। क्लियर है। अब देखिए ये पॉजिटिव निगेटिव, तो क्या होगा, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पोलराइजेशन की वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर भी उतने इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। देखिए इसमें क्या होता है, ठीक है, अगर हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को, ठीक है, किसको, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को भी हम कहाँ पर रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या होगा, सपोज जैसे हमने पोलर को किया, सेम टू सेम इसको करेंगे नॉन पोलर को भी। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया।
अब यहाँ पर देखें हमने क्या किया कि नॉन पोलर को कहाँ पर लेके आए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पर लेके आए। तो होगा क्या, सेम जो यहाँ पर हुआ वही चीज़ जो है नॉन पोलर पर भी होगा। ठीक है, क्या होगा कि जो निगेटिव वाले हैं वो रिपेल हो जाएंगे निगेटिव से और पॉजिटिव की तरफ चले जाएंगे, और जो पॉजिटिव आयन हैं, चार्जेस हैं, वो रिपेल होकर निगेटिव की तरफ चले जाएंगे। ठीक, कुछ इस तरीके से। क्लियर है। यहाँ पर भी क्या होता है, बहुत ही कम डिस्टेंस, तो क्या होता है यहाँ से ये न्यूट्रल हो जाएंगे और जो अगला जो है हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर पोलराइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोलराइज्ड हो जाएंगे। ठीक, ये हो गया निगेटिव पॉजिटिव। ठीक, ये भी पोलराइज हो गए। तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, पोलराइजेशन। ठीक है, मतलब कि जब हम पोलर या नॉन पोलर को, पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं तो बोथ आर पोलराइज्ड। ठीक है, दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, पोलराइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव आयन जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, पोलराइज हो जाते हैं। मीन्स अब थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर कि पोलर मीन्स जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड ना हो, नॉन पोलर जहाँ पर कोइंसाइड हो। एग्जाम्पल, यहाँ पर भी एग्जाम्पल, जब इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब अब्सेंस है, ठीक है, ना हो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो ये डाइपोल मोमेंट शो नहीं करते, शो करते हैं, और ये डाइपोल मोमेंट शो नहीं करते। लेकिन जब हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं तब ये तो ऑलरेडी डाइपोल मोमेंट शो कर रहा था, इसमें भी शो कर रहा है क्योंकि पोलराइज हो गया। तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू इसमें होगी। ठीक है, और यहाँ पर भी अब डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी। ठीक है, डाइपोल मोमेंट, लेकिन जब एक्सटर्नल फील्ड ना हो तो नहीं होगी, जब है तो होगी। क्लियर है। ये जो प्रोसेस हो रहा है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। क्लियर है। ओके, चलें थोड़ा सा और देख लें कि थोड़ा सा और जो अपन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं उसको ई नॉट कर लेंगे। ठीक है, ई नॉट। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर देखें कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, जैसे हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखते हैं तो इस ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है, देखें ई नॉट माइनस ई पी। क्यों? क्योंकि जो पोलराइजेशन के थ्रू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जस्ट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल जो आएगा वो क्या होगा, ई नॉट माइनस ई पी। अब यहाँ पर अगर हम डाइलेक्ट्रिक की बात करें, अच्छा यहाँ पर ये चीज़ जान जाएं कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ग्रेटर देन होता है किसके, ई नॉट के। ठीक है, ई नॉट के क्या हो जाएगा, ये लेस देन लेस देन होगा, क्योंकि जो हमारा एक्सटर्नल फील्ड है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। देखिए, और इसमें अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखें के, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ई नॉट अपॉन ई। ठीक, ये याद रखेंगे। ठीक है, ओके।